हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन सर जी के हिंदी में। आइए भूगोल की श्रेणी में अगला वीडियो जो लिए हैं बंदरगाह से लिए हैं। आज हम लोग बंदरगाह के बारे में चर्चा करेंगे। और भारत की जो यातायात है, इस यातायात में जल मार्ग, फिर स्थल मार्ग जैसे ट्रेन के द्वारा यातायात परिवहन, बस परिवहन, इस तरह से सड़क परिवहन यानी सड़क मार्ग से होकर के या मतलब गाड़ियाँ चलती हैं। उसी तरह से बंदरगाहों का भी बड़ी भूमिका है इस भारत के यातायात में या भारत के परिवहन में। तो आइए देखते हैं बंदरगाहों को। तो यह जो दक्षिण भारत का आप हिस्सा देख पाएंगे, तो दक्षिण भारत के हिस्से में इस गुजरात से लेकर के और यहाँ पे केरल तक, और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक, यह जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यह तटीय सीमा वाला क्षेत्र है। जलीय सीमा है इसके अगल बगल। और इधर आप जानते ही होंगे बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो इसमें कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य बंदरगाह कितने हैं या प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। तो लगभग 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, और कहीं 186 लिखता है और कहीं 200 लिखता है। तो लगभग 186 या 200 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं कुल, और प्रमुख बंदरगाह या बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 हैं। तो आइए उन प्रमुख बंदरगाहों को देखते हैं। या जो बड़े बंदरगाह होते हैं, इसका रख रखाव या इसका देखभाल केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाहों का देखभाल कौन करती है? राज्य सरकार करती है। इन बंदरगाहों से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। यह जो गुजरात का क्षेत्र देख पा रहे हैं, इस गुजरात में एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया। तो कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ? गुजरात में। इसके बाद गुजरात के बाद यह राज्य आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, पहला मुंबई और दूसरा है न्हावा शेवा। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। न्हावा शेवा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मुंबई का सहायक बंदरगाह किसे बनाया गया? न्हावा शेवा को। इस न्हावा शेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई में स्थित बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। यहाँ पे गोवा का क्षेत्र थोड़ा सा, बहुत छोटा सा क्षेत्र है गोवा के बंदरगाह का नाम है मुर्मुगोया या मर्मुगोया। तो इसको याद रखेंगे। कर्नाटक में स्थित बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर या मंगलूर। तो कर्नाटक में 2 प्रमुख शहर है, बंगलोर और मंगलुरु या बंगलुरु। तो इसे याद रखेंगे कि न्यू मंगलुरु या मंगलूर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जो कि कर्नाटक क्या है? बंदरगाह है। इसके अलावा केरल में एक स्थित बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? केरल में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था। अब इधर तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद करेंगे। 3 तमिलनाडु। कौन कौन से तमिलनाडु में बंदरगाह हैं? तो एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, और एक बंदरगाह है जिसे तुतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इस तुतीकोरिन को वीओ चिदम्बरम, तुतीकोरिन को क्या कहा जाता है? वीओ चिदम्बरम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से? तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई का सहायक बंदरगाह किसे बनाया गया? एन्नोर बंदरगाह को। और आंध्र प्रदेश में देखते हैं कि कौन से बंदरगाह स्थित हैं। तो यह रहा राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम। और इधर उड़ीसा में पारादीप पर यानी कि पंख, पारादीप। द्वीप में क्या होता है? ऐसे उड़ता रहता है वो, जब दीपक जलता है तो पारादीप उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह स्थित है जिसे कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, या उसे हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यह रहे प्रमुख 13 इधर 6 और एक यहाँ पे अंडमान निकोबार का हिस्सा है, उसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उस पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह स्थित है। आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, या वही सब बातें हैं जो अभी बताए हैं, उसी को या दूसरे फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। मुर्मुगोया, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा शेवा को ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों में, या आप देख पा रहे हो कि बंदरगाह को एक
कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक यानी कि जो पहले से बने हुए अपने आप, और कृत्रिम जो बनाए गए हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 या 186 लगभग छोटे बंदरगाह हैं। सबसे बड़े जो बंदरगाह हैं वह कहाँ पे स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह बताएं जो सबसे बड़े होते हैं। और छोटे छोटे जो बंदरगाह हैं, सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में लगभग 48। कंडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह, यही सब बताया गया है। तो कुछ जो इससे मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो नावा शेवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आइए कुछ और नीचे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। एक बंदरगाह, इनसे जो सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह पे होता है? तो मुंबई बंदरगाह पे होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद आयात बंदरगाह, यानी पे कहाँ सबसे ज़्यादा आयात होता है? तो कंडला बंदरगाह पे। ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? तो कंडला बंदरगाह को ही क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाते हैं। टाइडल पोर्ट या ज्वारीय बंदरगाह किसे कहा जाता है? कंडला बंदरगाह को। एक प्रश्न यहाँ से, सबसे बड़ा शिप यार्ड यानी कि जहाँ पे शिप रखे जाते हैं वह कौन सा है? तो कोच्चिन, जो कि केरल में स्थित है। और सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? एन्नोर में, जो कि चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। और सबसे गहरा बंदरगाह, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आइए अब इसके अलावा कुछ छोटे बंदरगाहों को देखते हैं। छोटे बंदरगाहों की श्रेणी में यह मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, मांडवी, ओखा, द्वारका और भावनगर। भावनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह चारों बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बंदरगाह स्थित है, रत्नगिरी, और कर्नाटक में कारवाड़ बंदरगाह स्थित है। और इसके बाद इधर देख पाएंगे कन्नानूर, कोझिकोड, क्विलोन और अलेम्पी, यह सब कहाँ स्थित हैं? यह स्थित हैं केरल में। कोझिकोड को ही कालीकट बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में टोड्डी, नागपट्टनम, कराईकल, यह सब कहाँ स्थित है? तीनों बंदरगाह यह तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, उड़ीसा में एक बंदरगाह गोपालपुर, और पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह स्थित है, हल्दिया बंदरगाह। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा यहाँ से या जो बड़े बंदरगाह हैं इनसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी आप समझ लें। कभी कभी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बंदरगाह, पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे पूछता है कि पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाहों को बताइए या पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए। तो कभी कभी कहता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए, और पूर्वी तट पे उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए। परीक्षा में सजा कर दे देता है। तो इसीलिए इसके क्रम को याद रखिए। इधर हल्दिया या कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई और वीओ चिदम्बरम, या इसे किस नाम से जाना जाता है? तूतीकोरिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की ओर कांडला, मुंबई, नावा शेवा, मर्मुगोवा, न्यू मंगलोर और कोच्चिन। इस तरह से यह प्रमुख 13 बंदरगाह आज टॉपिक में कंप्लीट हुआ। और इसको क्रम याद रखें और इसको याद करते रहें, रिवीजन करते रहें। एक बार इसका आप विकल्प बनाने का प्रयास करें ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।